जिससे खरीदी थी उसको वापस कर रहे हैं, वो हमें कितने पैसे वापस करेगा? हम ये कहेंगे कि हमारा अभी हमारे रिकॉर्ड में एवरेज रेट ये चल रहा है, ये वापस दो हमें, वो हमें कितने पैसे वापस करेगा? जितने पे उसने लिया था हमने। तो इसलिए जो रिटर्न होती है वो उसी रेट पे करनी है जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी। सारे थोड़ी किए हैं, क्योंकि हमारे पास वो तो नहीं गए ना भाई 500 यूनिट्स में से, तो बेटे 220 पड़े भी तो हैं ना। हाँ तो ये 220 वही वाले हैं, हाँ ऐसा ही है। सारे थोड़ी वापस कर रहे हैं, 220 वाले नहीं है, 220 तो यूनिट्स हैं, रेट ये है 25। अमाउंट लिखी हुई है 20 यूनिट्स 25 वाले 500 रुपए के। परचेज रिटर्न पे 25 वाला रेट लगेगा जी। तो फिर सवाल वाला बताएगा कि कौन सा वाला। अगर एक ही दिन 2 परचेजेस आ रही होती तो फिर सवाल वाला बताता। अच्छा अगर ये ब्रैकेट में 2 अप्रैल वाली बात ना लिखी होती, बस कहा होता परचेज रिटर्न है, तो फिर आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी अज्यूम कर लें। ज्यादा बेहतर, ज्यादा अकल ये है कि इसी में से होंगे। मतलब ये ज्यादा कॉमन है कि जो कल खरीद के लाए हैं वो वापस कर रहे होंगे, या 500 दिन पहले खरीदे थे वो वापस कर रहे होंगे। तो इसलिए अगर ये डेट का रेफरेंस ना बताता तो हम इन्हीं में से वापस कर लेते, लेकिन बताया हुआ है, उम्मीद है बताया ही होगा। अब तक जब भी पास में टेस्ट हुआ है बताया ही होता है। अच्छा जी, अब जब ये 20 यूनिट्स वापस कर दिए तो अब स्टॉक की पोजीशन क्या है? इनमें से 20 यूनिट्स चले गए वापस, तो 200 रह गए 25 वाले, 100 पड़े हुए हैं 28 वाले। तो ये इस ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक अपडेट हो गया। आगे सेल 15 तारीख को हो गई सेल। अच्छा वो कैमरा उधर चला जाएगा इसलिए यहां तक देखें नोट। ये कर रहे हैं बेटे, नोट के कर लिए वो पीछे पीछे वाले जवान कर रहे हैं अभी, नोटेड। अच्छा अब ये काम सही है ना, अब सब विजिबल है, वो आखिरी लाइन तक भी जाग भी रहा है यार कि नहीं? अब ठीक है, विजिबल है ना सही? Okay. 15 तारीख को सेल, कितने यूनिट्स? 230। तो अब स्टॉक की पोजीशन ये थी, 230 बेच दिए, तो 200 ये 25 वाले और बाकी 30 28 वाले। ये हो गया 5000 और ये 840। तो स्टॉक में 25 वाले खत्म हो गए, 28 वाले 70 रह गए। 91960। तो ये स्टॉक अपडेट हो गया। फिर आगे ड्राइंग्स किस तारीख को? 19 तारीख को ओनर ले गया यूनिट्स, कितने ले गया? 40। अच्छा अब ये भी सिंपल इशू है ना, चाहे कस्टमर को दे रहे हैं, चाहे चोर को दे रहे हैं, डाकू को दे रहे हैं, ओनर को दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, इशू है। तो जब इशू है, फाइफो है, तो पुराने वालों में से ही जाएगा। अब तो खैर पढ़े ही सिर्फ यही थे, तो इन्हीं में से 40 ओनर ले गया, 1120। तो जी इशू में ही ना, ड्राइंग्स हैं इशू में। क्या हुआ? डेट लिखी है ना यार,
नहीं, क्या डेट नहीं लिखी हुई? तो पड़े ही यही है ना, तो FIFO। हाँ, देखें स्टोर से जो भी आउट होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर ड्राइंग के वक्त स्टॉक में कोई 2-4 चले, ये है इधर, अगर अभी ड्राइंग करते इस सूरत में तो वो 40 यूनिट्स कौन से होते? वो 25 वाले होते। FIFO है। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इसका FIFO FCO से ताल्लुक नहीं है। जिस पे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी वो वाला रेट लगेगा। बल्कि FIFO FCO नहीं मैं कहता, उसका स्टोर में अवेलेबिलिटी से ताल्लुक नहीं है, वो उस रेट पे रिकॉर्ड होगा जिस पे वो ट्रांजैक्शन ओरिजिनली रिकॉर्ड हुई थी। अभी ये सेल में आके दोबारा आएगी बात, अभी इसके आगे सेल रिटर्न आने लगी है। तो अब स्टॉक में क्या रह गया? 30 रह गए, 28 वाले 840। अब आगे आ गई है सेल रिटर्न। कब? 21 तारीख को सेल रिटर्न। सेल रिटर्न है तो वो इशू वाले कॉलम में नेगेटिव आ जाएगी। कितने यूनिट्स? 60 हैं और 10 हैं। 60 किन में से? ये 5 तारीख वाले में से, इनमें से 60 हैं और 10 इनमें से हैं। सेल रिटर्न हो रही है यानी स्टोर में वापस आ रहे हैं, तो इशू वाले कॉलम में लिखेंगे इसको नेगेटिव। 60 वापस आ रहे हैं और 10 वापस आ रहे हैं। 60 कौन से वाले? जो 5 तारीख को थे, इनमें से के इनमें से? क्यों? 25 वाला के 22 वाला है? पहले वाले बिक गए और बेचे ही तो वापस आ रहे हैं। 25। जिनको पता नहीं बात क्या हो रही है, ये जो सेल रिटर्न है ये बताया हुआ है कि 60 सेल रिटर्न मतलब कस्टमर ने वापस किए हैं। 60 यूनिट्स वो हैं जो हमने 5 तारीख को बेचे थे ना, उनमें से। तो 5 तारीख को जो 480 यूनिट्स बेचे थे वो तो हमने ऐसे तोड़ के लिखे थे। तो अब 60 को इनमें से कौन से वाला रेट देना है? 25। नहीं, बात मेंशन की नहीं है। 25 या 22? अच्छा, जिसको लगता है 22 तो क्यों 22 है? क्या क्या? नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही आपकी। बैलेंस? अरे सेल रिटर्न है तो रिटर्न है तो जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुई थी उसी की रिवर्सल है वो। 5 तारीख को जो चीजें बेची थी ये नहीं, ये बेची थी। रिटर्न इनकी रिटर्न हुई है कि इसकी रिटर्न हुई है? सेल की हुई है ना। तो इनमें से कौन सी वाली रिटर्न लें? 22 वाली के 25 वाली? अच्छा, जिनको 22 लगता है वजह, जिनको लग रहा है 22 तो वजह क्या लगती है? पहले सेल हुए थे तो इसकी वजह ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कोई ताल्लुक है? अच्छा जी, है। अच्छा, वो खराब वापस नहीं कर रहा, सब सही है। अच्छा, जिनको 25 लगता है तो क्यों 25? सर अगर हम 30 के ऊपर ये लगा दें, 30 कहां से आ गया? अच्छा, बता आधे इसमें क्यों? एनआरबी किधर है? एनआरबी किधर है? ये सारी कॉस्ट ही है। वजह लेटेस्ट से सेल की है। हाँ, बिके तो इकट्ठे ही। 25 वाला रेट लेंगे, क्यों बताता हूं। अच्छा, एक मैं इसकी वजह बताऊंगा अल्फाज में समझा के, एक वजह बताऊंगा इशारों से। जो जो आसान लगे वो कर लीजिएगा। पहले अल्फाज में समझा के बताता हूं, और ये बिल्कुल लॉजिकल वजह जो बता रहा हूं। सेल रिटर्न 100 यूनिट्स वापस हो गए,
किस दिन की सेल में से? ये 5 तारीख वाली। इस दिन सेल हुए कितने थे? 480। 480 यूनिट्स में से 60 वापस आ गए, यानी 420 सेल हुए ना फिर इफेक्टिवली। जब 60 वापस आ गए तो फिर सेल भी 420 हुए। अब आप इसको ऐसे देखें कि अगर 420 सेल होते तो कैसे करते? 200 ये वाले, 220 इसमें से, यानी 60 किसको रिवर्स करवा रहे हैं आप? ये 25 वाले को। क्योंकि 60 वापस आ गए मतलब बिके ही नहीं, यानी बिके ही 420। तो 420 का बेचना ऐसे ही लिखते ना कि 200 ये पूरे लिखते और 420 इसमें से लिखते। तो ये जो 420 इसमें से लिखते, इसलिए 60 को हम 25 रुपए वाला रेट लगाएंगे। तो इन 280 यूनिट्स में से, पता नहीं क्या बता रहा था, इन 280 यूनिट्स में से ही 60 वापस लेंगे, यानी 25 वाले। ओके कि नहीं? नहीं, इशारे से समझा दूं। ये जो 5 तारीख वाली सेल है, ये हुई है ना रिटर्न, है ना? सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। तो 60 जो वापस आया है वो ये वाला वापस है। अच्छा, इसी तरह है, चलो यहां दोबारा बता देता हूं। ये 10 कौन से वाले वापस हुए हैं? तो ये 28 रुपए वाले। क्यों? लॉजिकल रीजन, अगर 230 बेचे थे और 10 वापस आ गए तो यानी हमने बेचे ही 220। तो 220 बेचना रिकॉर्ड करते तो 200 ये वाले करते और 20 इसमें से करते, यानी 10 हम इनमें वापस ले रहे हैं। और वो जो इशारे से बताया था वो ये बताया था कि ये 15 तारीख वाली सेल लिखी हुई है, तो ये सेल है, ये रिटर्न है, क्योंकि रिटर्न वापस रिवर्स हो रही होती है ना, तो इसलिए ये रिटर्न, ये रिटर्न। क्या हुआ? दोनों में कैसे आएगी भाई? ये तो एक ही ट्रांजैक्शन थी ना कि चीजें बेच दी थी, दोनों में कैसे आएगी? अच्छा, अगर 40 होते, हाँ, तो फिर 10 ये होते, 30 ये होते। फिर मैं यहां 10 लिखता, यहां 30 लिखता, 10 लिखता 25 वाले, 30 लिखता 28 वाले। तो 10, ये कितना? 1500 ये, और स्टॉक की पोजीशन क्या हो गई? वापस आए हैं या गए हैं? वापस आए। अच्छा, फाइफो में ना छोटा बड़ों की तमीज रखनी है। पुराने पहले, अब ये पुराने वापस आ गए, तो 60 पहले। ये 60 ज्यादा पुराने थे और ये 10 इनमें आके मिले हैं, तो 40 होगा। 1500, 1120। तो ये सेल रिटर्न के बाद स्टॉक अपडेट हो गया। आगे 27 तारीख को हो गई परचेज, 150 यूनिट्स, 30 वाले। तो अब स्टॉक की पोजीशन हो गई 60 पड़े हुए 25 रुपए वाले, 40 पड़े हुए 28 रुपए वाले और 150 आ गए 30 वाले। और 30 को लग गई आग, है यानी 30 तारीख को 30 को लग गई ना। तो वो जो 10 यूनिट सड़ गए, तो वो इशू है 10
तो फाइफो का रूल इसमें से, तो 25 वाले 10 आग खा गई, तो बाकी रह गए 50, 25 वाले, 40 28 वाले और 150 30 वाले, 1250, 1120 और 4500। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 6870। ये फाइफो परपेचुअल हो गया। इसको नोट करें, फिर एफ को करता हूं। माफ कर दिया आपको, लेकिन सवाल तो करते हैं ना। अच्छा, इस सवाल में मैंने पूछा नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल बतानी हो तो इश्यू वाले कॉलम में से क्या, सबका टोटल नहीं कर लेना। ये सिर्फ सेल और सेल रिटर्न को लेना है बीच में से, सारे कॉलम को नहीं टोटल कर देना। कॉस्ट ऑफ सेल इस सवाल में मैंने पूछी नहीं है, लेकिन अगर होती तो ये सेल, सेल और सेल रिटर्न इन सबको मिलाएंगे तो ये कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। क्योंकि इसमें मजबूरी नहीं है ना, इसमें सब नजर आ रहा है हमें, वो तो पीरियोडिक की मजबूरी है। नोटेड जी। वो पीरियोडिक में लिखा था ना यार, देखो तो सही ना, पीरियोडिक लिखा था मैंने। परपेचुअल में तो हमें ऐसे फार्मूले की जरूरत ही नहीं है ना, परपेचुअल में तो नजर आ रहा है सामने। बड़ी देर लगाते हैं यार लिखने में, हैं? तो जवान आदमी है यार। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। एफ को परपेचुअल, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है? 200 यूनिट्स। कितने वाले?
अच्छा अभी थक गए तो फिर होमवर्क कर लेना ये, है ना? हाँ तो फिर आप लोग होमवर्क करना, मुझे देखे मैं करता हूँ सॉल्व। परचेज 500 यूनिट्स आ गए और वेटेड एवरेज है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक अपडेट होगा। 200 पहले थे, 500 और आ गए, 700 हो गए। 4400 के पहले थे, 12500 और आ गए, 16900 हो गए। तो रेट रिवाइज होके कहां तक पहुंच गया? अच्छा अभी आगे जब सवाल कराऊंगा ना तो मैं वेटेड एवरेज में आपको एक और फॉर्मेट बता दूंगा, वो हो सकता है आपको ज्यादा आसान लगे, उसमें टाइम बचता है। 20 14 फिर सेल 480। अब वो जो 480 हैं वो सारे यही वाले ही हैं, तो 480 हो गए सेल 24.14 वाले। 11587 राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई मसला नहीं है। बाकी क्या रह गए? 700 में से 480 बेच दिए, 220 रह गए 24.14 वाले, 5313। बस मेरा दिल कर रहा है 3 लिखने का। फिर आगे परचेज हो गए 100 आ गए, 220 थे 100 आ गए, 320 हो गए, और इतने में 2800 और आ गए, 813। तो एवरेज रेट क्या हो गया? कितना? 0.3। अच्छा अब ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि परचेज रिटर्न है तो हम स्टोर से निकाल के सप्लायर को वापस कर रहे हैं, लेकिन ये वाला रेट नहीं लगेगा। चूंकि रिटर्न है, ये पहले हुई ट्रांजैक्शन की रिवर्सल है, तो इसलिए ये उसी पे रिकॉर्ड होगी जिस पे परचेज रिकॉर्ड हुई थी। तो ये सिर्फ खास रिटर्न के साथ बात है, चाहे वेटेड एवरेज है चाहे फाइफो है, रिटर्न के ऊपर फाइफो वेटेड एवरेज वाले रूल नहीं लग रहे। सिर्फ हो क्या रहा है कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है इसने, तो इसलिए ये हम स्टोर से निकाल, अच्छा फिजिकली हम इन्हीं में से निकाल के 20 वापस कर रहे होंगे। परचेज रिटर्न है, यूनिट्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? परचेज रिटर्न जागे जागे, परचेज रिटर्न हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं, तो स्टोर से निकाल के ही वापस कर रहे हैं, लेकिन इस रेट पे नहीं, वही जो परचेज किया था उसी के ऊपर रिवर्सल होगा। तो परचेज रिटर्न 25 पे ही रिकॉर्ड होगी, और अब जब स्टॉक अपडेट होगा तो 320 में से 20 वापस कर दिए, 300 रह गए। 8113 में से 500 वापस कर दिए, 7613 रह गए। अब देखिए रेट रिवाइज हो जाएगा 25.3। अच्छा चलो 3 ऐड कर लेंगे। इसी तरह मैं सेल रिटर्न में आके भी यही बात फिर दोबारा करूंगा। सेल कितनी हुई 15 तारीख को? 230। कितने वाले? यही पड़े हुए हैं 25 यार कोई अखलाकन ना वो सोल्यूशन भी देख लेना, फिगर्स ठीक है, ये दोनों फिगर ही गलत हो। 5837। अब स्टॉक में कितने रह गए? 300 में से 230 बेच दिए, 70 रह गए 25.38 वाले। फिर क्या हुआ? ड्राइंग्स हो गई, कितने? 40। तो पड़े यही हैं, यही चले गए। 1015। 70 में से 40 गए, 30 रह गए, 761। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न में क्या हो रहा है? स्टोर में वापस आ रहे हैं, कितने वापस आ रहे हैं? 60 और 10। तो वो जो 60 वापस आ रहे हैं वो कौन से वाले में से हैं? वो ये वाले।
24.14। जिस रेट पे सेल रिकॉर्ड की थी ना, उसी रेट पे रिटर्न रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि रिटर्न पहले हो चुकी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है। इसी तरह 10 कौन से, नहीं वो ये वाले, ये तो 25.38 वाले, 1448 और 254। अब ये सेल डन होने से स्टॉक में वापस आ गए, तो 30 पहले थे, 70 वापस आ गए। इतने रुपए के पहले थे, इतने रुपए के वापस आ गए। सेल रिटर्न स्टोर में वापस आ रहे हैं ना, जाग रहे हैं, वापस आ गए तो इनमें मिला लें 24, तो रेट बन गया 24.6। नहीं सही नहीं है, सही। और बस फिर आगे परचेज आएंगे, वो रेट फिर अपडेट हो जाएगा और इसमें से 10 चले जाएंगे। कल मैं इंशाल्लाह